वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग, क्लास 12 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे सबसे पहले जी हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो एक हमारे पास इस तरह का अकाउंट है, एक ऐसा हमारे पास लेजर अकाउंट होता है जो कि हम एडमिशन के टाइम, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम या किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पे बनाते हैं। किस चीज़ के लिए बनाते हैं? अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नाम से पता चला, रीवैल्यूएशन यानी दोबारा जो है वैल्यू करना, दोबारा वैल्यूएशन करना किसी चीज़ की। तो यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जब हमने दोबारा से वैल्यूएशन करनी होती है, जब मतलब कि अगर सपोज कोई पार्टनर जो है वो आपके बिजनेस से चला गया है, उसने पार्टनरशिप खत्म कर दी, कोई पार्टनर जो है रिटायर हो गया, कोई पार्टनर मर गया, कोई ऐसा सीन होता है, तो इसमें हम लोग को दोबारा से पार्टनरशिप शुरू करनी होती है। क्योंकि ज़रा से भी कोई भी पार्टनर अपनी जगह से हिलता है तो बाकी पार्टनर जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके एक न्यू पार्टनरशिप नए एग्रीमेंट के तहत करें। तो उस सूरत में जब नई इस तरीके से पार्टनरशिप करनी होती है, तब हम बनाते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम उस वाले पार्टनर को निकाल के जो बाकी बचते हैं पार्टनर, उन सब के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है उसको दोबारा से हम जो है रीवैल्यू करते हैं और उसको इंक्रीज डिक्रीज करके अपनी नई बैलेंस शीट में उसके सारे फिगर्स को लिखते हैं। आगे जी अगर हम देखें हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बेटा ये वाला जो हमारे पास अकाउंट है, ये भी हम अपने एडमिशन के टाइम, किसी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम, किसी की रिटायरमेंट के टाइम या किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पे हम इसको बनाते हैं। और इसमें जो पार्टनर्स जो है वो अपनी जो बुक वैल्यू जो है उसको उसमें अग्री होते हैं, उसी बुक वैल्यू पे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को अनचेंज या अनअल्टर्ड रखने पे ही अग्री हो जाते हैं। यानी अगर जो पार्टनर जो है वो चाहे कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को ना चेंज, बल्कि जो उनकी ओरिजिनल बुक वैल्यू है उसी को रखें, उसको बिल्कुल अनचेंज अनअल्टर्ड रखें, तो उस अकाउंट को बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग देखें हमारे पास गेनिंग रेशो क्या है और सैक्रिफाइस रेशो क्या है। दो इंपॉर्टेंट रेशोज है हमारे पास। गेनिंग रेशो जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के वक्त। लेकिन जो अगर हम बात करें सैक्रिफाइस रेशो की, तो ये किसी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम, किसी नए पार्टनर के आने के वक्त ये रेशो कैलकुलेट की जाती है। गेनिंग रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और सैक्रिफाइस रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आगे हम बात करें फर्म की, तो फर्म बेटा आपको पता है कि जो पार्टनर जो है पार्टनरशिप में उनको कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को मिला के हम एक कहते हैं ये है हमारी फर्म। यानी हम जितने भी पार्टनर्स हैं उसको, वो पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स आ जाते हैं उन सारे पार्टनर्स को अगर हमने कलेक्टिवली बोलना हो, जिस तरह अगर हम ज्यादा से लोग खड़े हो तो हम कहते हैं ना ये ग्रुप है, एक ज्यादा से लोगों का ग्रुप है, या ज्यादा से स्टूडेंट्स एक जगह बैठे हम कहते हैं ये इनकी क्लास, ये क्लास है, ये क्लास के स्टूडेंट्स है। तो इसी तरीके से जब पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस में, उन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक नाम देने के लिए हम उनको नाम दे देते हैं किस चीज का? फर्म। और जो है ये जो भी उनका जो बिजनेस का जो भी नाम होगा वो उनके फर्म का नाम कहला दिया जाएगा। बस इस चैप्टर की इतनी सी बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम। यहाँ हमें बताया क्या गया है कि जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की, जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 2/3 है और बी का 1/3 है। ठीक है, 31 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एसेट्स दी, एसेट्स में हमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड दिया। लाइबिलिटीज में ए और बी के कैपिटल दिया है और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा गया हमें दे एग्री टू एडमिट सी। अब ए और बी दोनों ने एग्री हो गए इस बात पे कि चलो ठीक है हम सी को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं। अब सी के लिए क्या है, सी लेकर आए जी 15,000 का कैपिटल है उसका, 6,000 की गुडविल है और 1/4 जो है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी फॉर्म में। फिर वैल्यू ऑफ द स्टॉक और प्लांट मशीनरी जो है वो 5% से रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे पास जी, रिजर्व जो है क्रिएट किया गया इन रिस्पेक्ट टू सन्ड्री डेटर्स के तौर पे 750। फिर बिल्डिंग अकाउंट जो है वो एप्रिशिएट की गई है बाय 10%। फिर अब उन्होंने हमें कहा क्या है, उन्होंने कहा जी हमें पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज करो, हमें अफेक्ट दो जी अबाउट अरेंजमेंट्स के बारे में बताओ सारी इफेक्ट्स, और प्रिपेयर हमने करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले जी हम अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं, जर्नल बनाते हैं अपना। तो यहाँ बेटा पहली एंट्री तो हम अपनी रीवैल्यूएशन की करेंगे ना। जैसे देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो है हमारा जो स्टॉक है और प्लांट एंड मशीनरी है वो 5% से रिड्यूस भी हो गया है, और सन्ड्री डेटर पे भी जो है वो रिजर्व रखती है, यानी इसमें प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स के लिए हमारे पास ये सबसे पहले हम करेंगे। हमारे पास स्टॉक कितना है जी 20,000 का, उन्होंने बोला है हमें 5% रिड्यूस करना है, 20 का 5% लेंगे यानी 1,000 से हमने रिड्यूस करना है रिवैल्यूएशन के इस टाइम।
हम लोग इसी चीज को 1000 पे एक फोकस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का भी 5% लेना है, तो ये 35,000 का 5% ले लेंगे, आ जाएगा 1750। उसके बाद सन्डी डेटर्स को उन्होंने 750 हमें दिया हुआ है। यहाँ जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को अपनी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और डेबिट साइड पे अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, जिसका हम मेन चार चीजें कर रहे हैं। तीनों की अमाउंट लिखी, तीनों को प्लस करके 3500 यहाँ पे ऊपर लिख दिया। बीइंग द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी depreciated by 5% and provision for doubtful debts created to the extent of 750। उसके बाद जी हमारे पास नीचे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हो रही है 10%। आपको पता है डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है अप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती है चीज की वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में जो है कमी आना, और क्योंकि जो बिल्डिंग है वो जमीन पे जिस लैंड पे होती है ना, तो लैंड की कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती, उसकी हमेशा अप्रिसिएशन होती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो लैंड है उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होती जाती है, और बिल्डिंग उस लैंड पे ही होती है। तो इसलिए उसको हम उसी चीज में लेकर आएंगे कि जो बिल्डिंग है वो जमीन की वजह से, कि जमीन जिस पे बनी हुई है उसकी टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी। हाँ, बिल्डिंग पे रिपेयर वगैरह हमें जरूर करना पड़ता है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो कम नहीं होती, टाइम के साथ साथ ज्यादा होती है, अप्रिसिएशन होती है। यहाँ पे 10% अप्रिसिएशन हुई है। बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास बेटा कितनी थी, 50,000, उसका 10% यानी 5,000 से हम यहाँ फिलहाल लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट। और क्योंकि अप्रिसिएशन ना, वो ऊपर वाली एंट्री में डेप्रिसिएशन हो रही थी तो उनको क्रेडिट पे लेके जा रहे थे, ये अप्रिसिएशन है तो इसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, बीइंग द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद जी आगे हम अपना पहले प्रॉफिट देखेंगे जी। प्रॉफिट की एंट्री अभी फिलहाल प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एंट्री लिखते थे, अमाउंट की जगह छोड़ देंगे। एंट्री हमारे पास होगी अप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। या मेन हम लोगों ने उसका कैपिटल का देखा, बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद ये हमारे पास सी जो है, हमारे पास दो चीजें लेकर आया है। सी हमारे पास हम जो है कैपिटल भी लेके आए, गुडविल भी लेके आए, इसकी एंट्री करेंगे कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट सॉरी क्रेडिट, दोनों चीजें। और यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है हमारा डेबिट जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल और जो गुडविल जो भी हम उसकी वैल्यू लेकर आए वो हमारे बैंक में जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 21,000 से, उन दोनों को प्लस करने से जो आया। उसके बाद ही हमारे पास गुडविल जो है हमारा ट्रांसफर करना है अपने कैपिटल अकाउंट्स पे। गुडविल 6,000 की लेकर आया है, तो ए और बी को भी तो गुडविल के अकाउंट उनके अकाउंट्स में भी तो ट्रांसफर करनी है ना। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने रेशो दी हुई थी, ए की 2/3 है, बी की 1/3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट 6,000 से है वो डेबिट, ए कैपिटल और बी कैपिटल दोनों क्रेडिट साइड पे जाएंगे। 6,000 का 2/3 लिया तो 4,000, और 6,000 का 1/3 लिया, यानी 6,000 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, 1/3 से, तो 2,000 हमारे पास आ गया, बीइंग द गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बेटा हम इसका बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल ये जर्नल की जो एंट्रीज है इसको पुट करते जाएंगे नीचे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे ये देखे ना हमारे पास जो है ये फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन का नाम है डेबिट है, यानी डेबिट साइड पे जाके स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसकी वजह से ये डेबिट हुआ, तीनों को लिख देंगे, तीनों की अमाउंट लिख दी। सेकंड एंट्री में बिल्डिंग जो है अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट है बिल्डिंग अकाउंट की वजह से, तो क्रेडिट साइड जाके बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया 5,000 से। थर्ड एंट्री में हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड में जाके ए कैपिटल और बी कैपिटल लिखेंगे, और कहीं रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं है, ओनली लिखेंगे। यहाँ अब ये चीज देखेंगे अपना, यहाँ पे हमने प्रॉफिट देखना है हमारा जो है वो प्रॉफिट कितना आया, जिसको हमने ए और बी दोनों में कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट बेटा हमारे पास किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें, तो प्रॉफिट के लिए सिंपल है बेटा, ये देखिए हमारी बिल्डिंग, ये क्रेडिट साइड पे हमारी बिल्डिंग 5,000 है, डेबिट साइड पे हमारे पास ये तीनों अमाउंट है, तीनों को प्लस किया 3500, यानी हमारी जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड है हमारी ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। क्रेडिट पे आपको पता है हमारे रेवेन्यूज आते हैं, डेबिट पे हमारे एक्सपेंसेस वाली साइड आती है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो जो है हमारे पास यही चीज है, तो हमारी बिल्डिंग जो है हमारा जो एसेट वाली साइड है वो ज्यादा आ रही है, और दूसरी हमारे पास जो साइड है वो हमारे पास कम आ रही है, जहाँ पे हम ये डेप्रिसिएशन और प्रोविजन वगैरह लिख रहे हैं। तो हमारा डिफरेंस दोनों का क्या आ गया 1500, यानी ये हमारा प्रॉफिट आ गया डेबिट साइड पे 1500 प्रॉफिट लिखेंगे। दोनों को जो है ए और बी में डिवाइड करेंगे, तो ए जो है हमारे पास 2/3 और 1500 का 2/3 लिया तो 1000, और 1500 का 1/3 लिया तो जो है वो आ गया 500। ये हमारी ए और बी की जो है हमारे पास हमारी प्रॉफिट की रेशो भी आ गई, जो हम जाके ऊपर जर्नल में भी लिख देंगे। 1500 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ए कैपिटल जो है 1000 और बी कैपिटल 500। नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी हमने टोटल ले लिया। उसके बाद आगे जी हमारे पास अब सबसे पहले तो हमें चाहिए ए का पूरा कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल ओवरऑल, ताकि हम अपनी बैलेंस शीट बना सके। सबसे पहले जी ए की हम चीजें ए के जो है अकाउंट में लिखेंगे। ए का जो बैलेंस जो हमारा स्टार्टिंग में था 30,000 का था, रिवैल्यूएशन में उसका प्रॉफिट 1000 का मिला, गुडविल जो है उसको वो मिल गई 4000 की।
वो तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया इस साइड पे 35,000। इसी तरह बी में भी हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास 20,000 का था, डिवैल्यूएशन उसे मिली 500 की, गुडविल अकाउंट 2,000 का, तो बी का बैलेंस आ गया 22,500। इसी तरह अगर हम सी का कैपिटल की तरफ जाएं तो सी का हमारे पास 15,000 बैंक बैलेंस है और कुछ भी नहीं है, सी अभी नया आया, तो सी का यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ जो इसके थ्रू बनाएंगे। अब बिल्डिंग्स में सबसे पहले हम एसेट में जाएंगे। बिल्डिंग हमारे पास स्टार्टिंग में देखे बेटा हमारे पास बिल्डिंग 50,000 की थी, फिर 5,000 की एप्रिसिएशन ली तो बिल्डिंग आ गई 55,000 की। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास स्टार्टिंग में 35,000 की थी, देन उसमें हमने अपना जो है 5% रिड्यूस किया, माइनस किया तो आ गया 33,250। फिर हमारे स्टॉक की बारी है, स्टॉक हमारे पास 20,000 का था, 5% रिड्यूस किया, माइनस कर दिया 19,000 आ गया। सन्ड्री डेटर्स थे हमारे पास बेटा 9700 के, जिसमें उन्होंने हमें बोला हुआ था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के 750 के, माइनस किया 8,950 आ गया। देन उसके बाद हमारे पास बारी आती है कैश इन हैंड की। 1200 हमारे पास यहाँ कैश इन हैंड था, उसके अलावा जो है सी जो है वो 15,000 का कैपिटल और 6,000 का गुडविल भी लेके आया था, तो तीनों को प्लस किया तो 22,200 हमारे पास आ गया। लाइबिलिटी साइड पे जाए तो हम पहले तीनों के कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल हमारे पास ए का कैपिटल कितना आ गया उसके अकाउंट से 35,000, बी का कैपिटल उसके अकाउंट से आया 22,500 और सी का कैपिटल आ गया 15,000। तीनों को प्लस करके 72,500 इस साइड पे लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स से स्टार्टिंग में थे वही हमने लिख दिया 65,900, इसमें चेंज नहीं आया था। बस जी यहाँ तक हमारे पास सारी एंट्री खत्म। दोनों साइड को कैलकुलेट करेंगे, ये आ गई हमारी बैलेंस शीट इक्वल आई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक। तो ये था हमारे आज की प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।